हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ऐसा टॉपिक जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखेंगे तो हर एक में एक क्वेश्चन तो देखने को आपको मिलता ही मिलता है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज या समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें विद इन 1 मिनट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको कि इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखा तो विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जी हाँ, आप रेडी हैं? जल्दी से पेन एंड कॉपी लेके आ जाएं। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज का समेशन कैसे हम सॉल्व करें। और सिग्मा बेस्ड प्रॉब्लम जो उनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट की, जो कमेंट्स मुझे मिली थी कि सिग्मा बेस पे एक लेक्चर आप बनाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मा बेस्ड प्रॉब्लम को भी आप कैसे क्विक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक माइक टेस्टिंग, वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज ओके। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो टाइप करते हैं यस, और जो बच्चे इसको कैसी रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देखें वो इसको कंप्लीट देखें। आपको इसकी पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप इसको यूजफुल ले सकते हैं। ओके, तो जल्दी से एक बार थम्स टाइप करते हैं जिससे मुझे पता चल जाए एवरीथिंग जो ओके। पेन एंड कॉपी लेके जरूर बैठे, साथ में मैं कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा, वो हमें साथ साथ में सॉल्व भी करनी होंगी। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ओवरव्यू में ये देखेंगे कि सीरीज किस टाइप की होंगी। तो साइन, कोसाइन और कुछ मिसलिनियस टाइप की सीरीज देखने को मिलेंगी, राइट। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं साइन की सीरीज। 3 टाइप की सीरीज देखेंगे यहाँ पर, साइन बेस्ड सीरीज, कोसाइन बेस्ड सीरीज एंड मिसलेनियस। ओके, साइन में जैसे ये सीरीज देखने को हमें मिलती है कि साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन। सिमिलर अबाउट फॉर कॉस एंड सिमिलर अबाउट फॉर मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो समेशन पे बेस होती हैं, या इस तरह की गिवन है साइन ऑफ समथिंग के डिवाइड बाई कॉस ऑफ समथिंग एन ऑफ के प्लस समथिंग, और समथिंग यहाँ पर कॉस दे दिया है, साइन दे दे और यहाँ पर कुछ प्रूव करवा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, और आप देख रहे हो प्रीवियस जे के पेपर देखें या पी बाई क्यूज क्वेश्चन आप देखें किसी एग्जाम के, तो हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस सीरीज पे बेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत शॉर्ट टाइम में, ये आज लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इन सीरीज का प्रूफ में कैसे इनको फाइंड किया जाता है और किस तरह से प्रूफ। इस वजह से क्योंकि हो सकता है कई सीरीज जेई एडवांस लेवल पाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना हो, उस लेवल में हमें सीरीज का प्रूफ भी आना चाहिए कि हम कैसे इसको मैनिपुलेट करके सीरीज को प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हेडिंग आप डाल लें साइन सीरीज। साइन सीरीज एक सीरीज गिवन करूंगा, इस सीरीज से आपको पता चल जाए कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे इसका समेशन। लाइक गिवन है मुझे साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन। एक सीरीज गिवन दिखाई दे रही है यहाँ पर, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ओके, जिन विद्यार्थियों ने एपी जीपी या जो सीरीज वाला टॉपिक पढ़ा है उनका बेसिक आइडिया हो गया कि एंगल में कुछ सीरीज बन रही है और एंगल में एक एपी दिखाई दे रही है मुझे, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हो रही है अल्फा और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है बीटा। यस, और अगर एन टर्म की बात करें तो एन टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दैट विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। मैं लिख देता हूँ इसके लिए कि आपकी फर्स्ट टर्म अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, दैट विल बी अल्फा कॉमन डिफरेंस डी जिसको बोलते हैं दैट विल बी बीटा, और एन टर्म है ना ये, अगर एन टर्म की बात करें टी एन इज इक्वल टू गिवन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस सीरीज का वैसे तो अभी लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कैसे इसको प्रूव करें और क्या इसका प्रूफ आता है। ओके, सो लेट्स सी। इसको प्रूव करने के लिए लेट सपोज अगर मैं इसको एस के अगर इक्वल लेट कर लेता हूँ, दिस इज द सीरीज एस इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन, तो आप बहुत साइड में 2 साइन ऑफ बीटा का मल्टीप्लाई कर लें या बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई कर लें। हर एक ईच ऑफ टर्म में इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। 2 का भी मल्टीप्लाई करें, 2 आप समझ गए होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसी प्रोडक्ट वाली सीरीज गिवन हो तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला में आते हैं 2 साइन एस कॉस बी टाइप के, तो उन फॉर्मूला को हम समेशन में चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी एंड ऑन अगर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। यस, तो 2 साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीरीज बन गई। अब यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है मुझे 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी को अगर सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद आ जाएगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसको राइट कर सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। याद आ गया, किस किस को याद आ गया ये फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो ये गिवन है 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट। इन टर्म्स को भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, प्लस ऑफ ये वाली टर्म अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो कॉस ऑफ देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बीटा बाई 2, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ दिस प्लस दैट अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। समझ गए, आगे ऐसी टर्म मिलती जाएंगी। और अगर लास्ट टर्म की बात करें तो दिस माइनस दैट, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी दिस माइनस दैट। अब यहाँ पर समझना देखो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में एक साथ कर रहा हूँ यहाँ से, तो टर्म मिल जाएगी अल्फा प्लस n माइनस 3 बीटा बाई 2, या ऐसा लिख सकते हैं 3 बीटा 3 बाई 2, यहाँ से टर्म मिल जाएगी आपको n माइनस 3 बाई 2 बीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ दिस प्लस दैट। इन दोनों को क्या करना है आप ऐड कर दें, और ऐड किया तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस n माइनस बीटा माइनस 1/2 इंटू बीटा, राइट। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखें आप कैंसल आउट क्या हो रहा है, तो ये टर्म ये सब आपस में क्या होती जाएंगे, कैंसल आउट होती जाएंगी। जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म बचेगी तो ये क्या बचेगी, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बचेगी तो ये क्या बचेगी, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर फिर से समेशन करें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस n बाई 2 बीटा। अगेन अब आप देखें यहाँ से कॉस सी माइनस कॉस डी, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी, किस किस को याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, यस टाइप करके। यस, कॉस सी माइनस कॉस डी दैट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पर अगर यूज करते हो दैट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दिस प्लस दैट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस 1/2 कैंसल ऑफ साइन ऑफ n अल्फा अल्फा कैंसल आउट n बीटा बाई 2। अब ये किसके इक्वेट चल रहा था, तो होल इक्वेशन किसकी इक्वल थी, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू एस, है ना, एस में मल्टीप्लाई किया था हमने। तो अगर इसको इक्वेट कर देता हूँ मैं, दिस वन इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू एस, 2 कैंसल आउट, एस की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस विल बी साइन ऑफ n बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2। ओके, दिस इज योर फाइनल वैल्यू समेशन ऑफ साइन सीरीज। ये साइन का सीरीज का समेशन मिल जाएगा। अब देखो ये याद करने ना बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, सर कैसे याद करेंगे, हमें तो याद नहीं हो रहा। टेंशन मत लो, अभी मैं सिखा दूंगा कैसे आपको याद करनी है। अरे तो सिर्फ इतना देखा, साइन n बीटा बाई 2 प्लस इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। ओके, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको, यही लिखा हुआ है देखो, साइन इस सीरीज का समेशन क्या आया, साइन n बीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2। अब देखो ये अल्फा बीटा थे क्या यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फिर से। अल्फा क्या था यहाँ पर, फर्स्ट एंगल बोल दो सीरीज का, दैट विल बी फर्स्ट एंगल। बीटा क्या था, कॉमन डिफरेंस। ओके, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स।
तो अगर ये ऐसा गिवन है मुझे, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस, एन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस किसका, एंगल के बीच का डिफरेंस है, इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, और होल डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस डिवाइड बाई 2। देखो बहुत आसान बन गया फॉर्मूला आपके लिए। डिफरेंस क्या था, बीटा, यह अल्फा क्या है, फर्स्ट एंगल यहाँ पर, तो साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल दैट विल बी अल्फा, लास्ट एंगल दैट विल बी अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। इन दोनों को ऐड करके देखो डिवाइड बाई 2 करा तभी तो ये मिल रहा है। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, फिर से अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, साइन ब्रैकेट एन इंटू डिफरेंस इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2। अच्छा यहाँ पर भी डिफरेंस बाई 2 है ना, ये भी डिफरेंस बाई 2, तो बहुत आसान बन गया हमारे लिए। इसको नोट कर लें, इसको नोट करें, और यही हमें याद रखना है, इसी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। डन। इसके बाद अब देखें नेक्स्ट कोसाइन की सीरीज। कोसाइन में सिंपल सी कहानी है, जहाँ पर साइन 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 आएगा वहाँ पर कॉस 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 आएगा इस सीरीज में, और यहाँ पर जो साइन की जगह ना बस कॉस चेंज हो जाएगा, इस जगह पे साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। जैसे आपको गिवन है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सोन गिवन है। तो सेम फॉर्मूला है, मैं फिर से राइट कर देता हूँ, साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पर कॉस आएगा, फर्स्ट एंगल डिवाइड बाई लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2। तो बस ये कहानी हमें जब साइन में याद होगी तो कॉस में आसान याद करना बहुत ही आसान है। साइन की जगह पर बस क्या कर देंगे आप, कॉस इस वाले ब्रैकेट में, ओके। बाकी फॉर्मूला एज क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस पे प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम करना बहुत आसान हो गया, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हमने उसका किया है सिमिलर काइंड ऑफ हम इसका में ही कर देंगे, 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ ऑफ साइड में। अगर मैं इसको एस लेट करता हूँ, ये अगर एस इज इक्वल टू है तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई करके और आप सॉल्व करें, इसको आप एज ए होमवर्क सॉल्व करें और देखें क्या आपका करेक्ट आंसर मिलता है। ओके, यस, ग्रेट ग्रेट, क्लियर। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, कॉस ऑफ पाई, अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस ऑफ पाई बाई 19 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 19 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 19 एंड सो ऑन कॉस ऑफ 17 पाई बाई 19। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अल्फा ढूंढ लो, मतलब फर्स्ट टर्म देख लो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, अगर अल्फा की बात करें तो पाई बाई 19, बीटा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो दैट विल बी 2 पाई बाई 19, ओके। तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, और एन के लिए क्या करें, अगर ऐसे ऑड टर्म गिवन है तो आप एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दें, 17 प्लस 1 18 डिवाइड बाई 2, तो एन की वैल्यू क्या मिल गई 18 9। तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। एन के लिए देखें ऑड टर्म गिवन है, ऑड टर्म अगर फाइंड करने के लिए आप क्या करें, एन टर्म में आप एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दें, तो एन की वैल्यू मिल जाएगी 17 प्लस 1 18 डिवाइड बाई 2 9। तो ये सब कुछ मिल गया। अब फॉर्मूला आप यूज कर लें, कॉस का फॉर्मूला है तो साइन ऑफ एन इंटू बीटा बाई 2, एन इज 9 बीटा बाई 2, तो अगर बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 19 है तो बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 19, ओके। कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल दैट विल बी पाई बाई 19, लास्ट एंगल दैट विल बी 17 पाई बाई 19, दोनों को ऐड कर दें 18 पाई बाई 19 एंड डिवाइड बाई 2। मैं एक बार राइट कर देता हूँ कंप्लीट, पाई बाई 19 प्लस 17 पाई बाई 19 डिवाइड बाई क्या करना है 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 दैट विल बी पाई बाई 19 है। कुछ देखो शॉर्टकट खेलना हम जानते हैं, सीखते भी हैं यहाँ पर। यह साइन 9 पाई बाई 19, इसको भी क्या हो जाए कॉस 9 पाई बाई 19, क्योंकि 18 डिवाइड बाई 2 9 पाई बाई 19 है। इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो साइन, इसको लिख देता हूँ, क्या क्या बन गया, कॉस ऑफ 9 पाई बाई 19 है ऐसा।
तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, दैट विल बी साइन 2a। तो साइन 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2a, इट मीन्स 18 पाई डिवाइड बाई 19, 18 पाई डिवाइड बाई 19। इसको भी क्या कर सकते हो, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो पाई माइनस पाई बाई 19, पाई माइनस पाई बाई 19, और साइन पाई माइनस थीटा, व्हाट विल बी द साइन पाई माइनस थीटा, लिख देता हूँ साइन ऑफ, इसको राइट कर सकते हो पाई माइनस पाई बाई 19 एंड होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 19। आपको समझ आ गई कहानी। साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा विल कैंसल आउट, सो योर आंसर वुड बी 1/2। क्लियर। अभी देखो हमें प्रॉपर मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बाकी आप है ना फिंगर पे इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल बहुत आसान होता है ना कैलकुलेट करना। इस स्टेप को मैं ना बिल्कुल स्किप कर सकता था। क्या करता, 2 साइन समथिंग 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 मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स हो गया, फिर यहाँ से पाई माइनस थीटा किया, ये थीटा कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट आप कर सकते थे, आंसर इज 1/2। बट ये प्रैक्टिस होगा, ऐसे नहीं कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हम सारी ट्रिक्स लगा दें और पता चले कि ओरिजिनल क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऐसा नहीं करें, 1 बाय 1 पहले हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और इसको कोशिश करें विद इन 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फिर फाइंड क्या करना है, समेशन फाइंड करना है। तो देखो फास्ट करने की कोशिश करते हैं, फास्ट। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिल जाएंगी, n+1 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 5। अल्फा की वैल्यू पता है आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार तो आपके लिए, π/11, बीटा की वैल्यू 2π/11। ओके, ऐसा यहाँ से फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ऑफ n बीटा बाई 2। अब देखो कुछ स्टेप आप स्किप किया करो, n बीटा, बीटा की वैल्यू 2π/11 है, बीटा बाई 2 की वैल्यू π/11 हो जाएगी। इसके बाद कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, फर्स्ट एंगल इज π/11, लास्ट एंगल इज 9π/11, सो दैट विल बी 10π/11 डिवाइड बाई 2, तो अगेन 5π/11। समझ गए कहानी, डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 दैट विल बी π/11। और आगे समझें क्या करने वाले हैं। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है दैट विल बी साइन 2 है। तो ये क्या बन गया, साइन 2 है, साइन 2 है मीन्स 10π/11, और 10π/11 को हम जानते हैं कैसे राइट कर सकते हैं, पाई माइनस π/11, पाई माइनस π/11। बहुत सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्किप कर रहा हूँ राइटिंग के लिए। आप भी ऐसा करना सीखें, माइंड में ये कैलकुलेशन करना सीखें मेरे साथ साथ में। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा विल कैंसल आउट, सो योर आंसर विल बी अगेन 1/2। देखो एक सिंगल स्टेप आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर इस कैलकुलेशन को आप स्टॉप वॉच अगर मिला के करें तो विद इन 30 सेकेंड भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये स्पीड हमें लेकर आ रही है और इससे भी अच्छा इंप्रूव हमें करके जाना है। ओके, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें से थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसमें। बहुत आसान, अल्फा प्लस बीटा सब कुछ पता है, थोड़ा सा इसमें कर लोगे। अल्फा पता है 2π/7, बीटा पता है 2π/7, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 गिवन है, डायरेक्ट यूज कर लो। साइन ऑफ 3π/7 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, 6π प्लस 2π 8π डिवाइड बाई 2 4π/7। सर यहाँ पर कहानी कुछ नज़र नहीं आ रही है हमें, आ जाएगी घबराओ मत। साइन ऑफ 5/7, देखो किसको चेंज करें, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये 4π/7 है तो कैन बी राइट लाइक पाई माइनस 3π/7, यस। और कॉस पाई माइनस थीटा दैट विल बी माइनस कॉस थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, माइनस कॉस ऑफ समथिंग, माइनस से कोई घबराना नहीं है, मुझे पता है माइनस कॉस ऑफ 3π/7 मिल गया। ओके, अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कॉस है, अगेन 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है, तो हमें पता चल गया साइन 2 है, तो दैट वुड बी साइन 2 है, माइनस बार कर लेता हूँ 6π/7 एंड डिवाइड बाई साइन π/7 और 2। अब क्या करें, इसको क्या राइट करें, पाई माइनस π/7, पाई माइनस π/7 ना, कैंसिल आउट हो जाएगा,
साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और योर आंसर वुड बी अगेन -1/2। तो ये बात पता चल गई कि साइन कोसाइन की सीरीज को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस हमें फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला याद करने से पहले हमने फॉर्मूला को प्रूव भी कर लिया है किस तरह से फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, स्पीड ज़्यादा हो रही है। अरे तो इसमें ऐसा समझने वाला है क्या? हाँ, अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, एन पता है, फॉर्मूला यूज करना है। चलो धीरे समझते हैं ना। बाकी यह कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं? यस, गुड, डन। अब देखते हैं कुछ इस टाइप की सीरीज है ना, समेशन से घबराना नहीं। सिग्मा दे रखा है तो सबसे पहले तो हम हथियार वैसे ही डाल देते हैं कि सिग्मा, अरे ये तो नहीं होगा। अरे सिग्मा कुछ नहीं, सिग्मा जस्ट एज ए प्लस 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 प्लस, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। कहीं स्टार्टिंग इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट है, तो ये कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं है, जस्ट एज ए नथिंग। इसको अगर थोड़ा सा और राइट करें अच्छे तरीके से तो क्या था ये, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ 2 अल्फा, कॉस ऑफ 3 अल्फा एंड सो ऑन। आर की वैल्यू कितनी, 8 है, कॉस ऑफ 8 अल्फा, ये गिवन है सब आपको। और ये गिवन है तो हमें पता है अल्फा मतलब फर्स्ट एंगल इज अल्फा और कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो अल्फा। और इसने अल्फा की वैल्यू भी दे दी तो हम लास्ट में जाके अल्फा को पुट भी कर देंगे। अच्छा चलो अभी कर दो। और एन की वैल्यू हमें पता ही है, एन की वैल्यू क्या है इसमें, 8 है। तो समेसन साइन ऑफ एन मीन्स 8 बीटा बाई 2 दैट विल बी π/17। ओके, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 9 अल्फा बाई 2। दिस थिंग कैंसल आउट, 9 π/17। समझ गए कैसे किया मैंने? ये कैलकुलेशन की हैबिट आप डाले हैं ना, नहीं तो क्या होगा, सर आपने तो समझ लिया, हम कैसे समझा रहे, समझो उसको ना, समझो, थोड़ा जोर डालो। और ये जोर डालने पर ना आप एग्जाम में अपने आप ऐसी प्रैक्टिस आपसे निकलेंगे, आपके मुंह से निकलेंगे ना, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। स्टेप को स्किप करना सीखो। ये आ गया। अब उसके बाद क्या करें, साइन ऑफ बीटा बाई 2, बीटा हमें पता अल्फा, अल्फा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/17। इसके बाद क्या करें, आपको पता है कॉस ऑफ, अभी एक जैसे एंगल नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बनाने के लिए इसको राइट कर सकते हैं सर पाई माइनस 8 π/17। ओके, कैन बी राइट दिस थिंग, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा माइनस मिल गया, अब क्या करना है, अब माइनस मिल गया, इसका भी चलो हेडेक खत्म कर देते हैं। माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8 π/17 ना, देन मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए दैट विल बी साइन 2 है, साइन 2 है करूँगा तो 16 π/17। राइट कर दें एक स्टेप और, साइन ऑफ 16 π/17 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ π/17 ना। इसको क्या राइट कर सकते हैं, पाई माइनस π/17, साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा विल कैंसल आउट, सो योर आंसर वुड बी -1/2। यस और नो? तो सिग्मा से घबराने का नहीं, उसको प्लस में चेंज करना और देन आप सेम फॉर्मूला यूज करना। तो आज के बाद जहाँ जहाँ सिग्मा दे रखा हो उसको हम लड़ेंगे, जूझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। डन? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो विद्यार्थी लाइव ना देखकर अगर इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ना, पहले क्वेश्चन देख लें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देन वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर जो चैट ऑप्शन गिवन होता है वहाँ पर आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो, बाद में जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूँ आपको वेरी क्विक रेस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। ओके, अच्छा ये एक नई वेराइटी है कि सर इसका क्या करें, ये साइन स्क्वायर में गिवन है इस बार और साइन क्यूब में गिवन है, तो आज के बाद ना साइन स्क्वायर साइन क्यूब किसी भी तरह की सीरीज अगर आपको गिवन होती है साइन को साइन की, आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखो कैसे, बचपन में एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, और मैं बोलता हूँ जीवन के 2 अमूल्य फॉर्मूलों में उनको काउंट कर लिया करो। वो फॉर्मूला क्या होते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जीवन के 2 अमूल्य फॉर्मूले हैं, अगर अभी भी नहीं पता तो उनको नोट कर लेना कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे, और बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है।
या तो इसमें से इसमें चेंज करना होगा या इसमें से इसमें कन्वर्ट करना होता है। कई बार जैसे आपको ज़रूरत है लीनियर टर्म की, तो क्वाड्रेटिक गिवन है, उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कर देंगे प्रोसीजर, या आपको लीनियर से क्वाड्रेटिक में चेंज करना है तो आप ये कर देंगे। तो यहाँ पर जो गिवन था जिसके लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक टर्म गिवन है। सर हमने लीनियर का समेशन तो समझ लिया, क्वाड्रेटिक का कैसे करें? अरे कहाँ जरूरत पड़ रही, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना हमें आता है। कैसे कन्वर्ट करें? साइन स्क्वायर थीटा सर इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन 1 माइनस कॉस ऑफ 2 n थीटा डिवाइड बाई 2। ये बात समझ आई कि नहीं? कुछ नहीं किया, बस मैंने उनको जो क्वाड्रेटिक टर्म गया मैंने या 2 डिग्री टर्म गया मैंने उसको मैंने लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए उस फॉर्मूला का यूज किया है। इसके बाद क्या करें, 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है n टर्म्स में, तो अगर n टाइम्स अगर 1/2 ऐड होता है तो देन यू कैन राइट 1/2 n समेशन ऑफ 1 1 1 1 n टाइम्स क्या होता है n होता है, और यहाँ पर 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं और ये फिर से देखो सीरीज बन गई, कॉस ऑफ 2 थीटा cos of 4 theta, cos of 6 theta and so on cos of 2n theta, राइट। और इस सीरीज का समेशन तो हमें आता है, फर्स्ट टर्म 2 थीटा है, कॉमन डिफरेंस 2 थीटा है, n टर्म्स हैं तो सब कुछ हमें पता है, देन वी कैन राइट 1/2 n माइनस 1/2, इसको देखो समेशन कैसे करेंगे, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 2 थीटा के बने डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल 2 थीटा लास्ट एंगल 2n समथिंग थीटा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो n प्लस 1 इंटू थीटा होल डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2। बस ये सीरीज का क्या मिल जाएगा, समेशन है। तो अगर ऐसी कभी भी आपको साइन स्क्वायर में सीरीज गिवन है या कॉस स्क्वायर में सीरीज गिवन है, आप उस सीरीज को क्या करें, लीनियर फॉर्मेशन में चेंज कर लें, देन आप सिमिलर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गॉट इट? यस, ग्रेट। नोट करने की जरूरत नहीं, खुद सॉल्व करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। स्क्रीनशॉट होने के लिए एप्लीकेबल है, जो इसको लाइव अभी देख पा रहे होंगे, बाद में तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पीडीएफ भी आपको वहीं पर लिंक गिवन होगी, उस लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉस स्क्वायर की ये सीरीज, तो जैसे साइन स्क्वायर का चेंज किया, सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर का एक बार आपको हिंट बता देता हूँ, इसको करना आप होमवर्क में। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन 1 प्लस कॉस ऑफ 2n थीटा डिवाइड बाई 2। समझ गए कहानी का सार सेम है। क्या हो जाएगा इस बार, 1/2 n टाइम्स प्लस 1/2, सेम प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ के बाद आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। डन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, कॉस क्यूब थीटा, क्यूबिक वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करें और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर जो क्यूब वाली सीरीज अगर आपको गिवन होती है तो क्यूब वाले में सबसे पहले है ना, ये आगे चल के आप जब 12th में पढ़ेंगे ना, या जो विद्यार्थी 12th के ऑलरेडी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको पता है कि क्यूबिक का अगर इंटीग्रेशन करते हैं या ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसको लीनियर में चेंज करना हमें आता है। किस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, तो कॉस ऑफ 3 थीटा, हमें दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, अगर नहीं आते तो मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। साइन ऑफ 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस ऑफ 3 थीटा दैट विल बी 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, इन दोनों फॉर्मूला का यूज होता है, नहीं पता तो इनको भी नोट कर लेना और याद भी रखना। अब देखो सर इसका क्या करें, ये तो याद थे, हमें याद थे तो बस हो गया काम आपका। कॉस ऑफ क्यूब थीटा यहाँ से मुझे चाहिए, तो कॉस ऑफ क्यूब थीटा दैट कैन बी राइट, ये 3 कॉस थीटा को इधर भेज दें आप, तो कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई 4। बस ये फॉर्मूला में यूज करना है।
आपको याद करा दूं, अगर इंटीग्रेशन हमने थोड़ा सा भी देखा हुआ है तो इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन नहीं करके हम किसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका ना, और इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। गॉट इट। तो देखें अब इस प्रॉब्लम में अगर इसको चेंज करते हैं कि सर है ना, हमने फॉर्मूला एक बार और राइट कर दें, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई क्या 4। ओके, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, तो ये हो जाएगा सर सेम। अच्छा यहाँ तो राइट ही कर दें, इसके लिए हो गया। अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा मीन 6 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 4 एंड सोन करते चलेंगे। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 n थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ n थीटा डिवाइड बाई 4। समझ गए। इसके बाद क्या करें, सीरीज को सॉल्व करने के लिए 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। 2 टाइप ऑफ सीरीज बन गई, एक तो देखो कॉस 3 थीटा, कॉस ऑफ 6 थीटा, कॉस ऑफ 9 थीटा एंड सोन करेंगे तो कॉस ऑफ 3 n थीटा प्लस यहाँ पर भी 1/4 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा 1/4 ने 3/4 ही कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो 3/4 कॉमन ले ली तो कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा एंड सोन कॉस ऑफ n थीटा। समझ गए। इसके बाद हमें समेशन इसका आता है, क्योंकि इसमें हमें अल्फ़ा बीटा और n टर्म पता चल गए, तो इसका समेशन तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर पाएंगे। कैसे, तो देख लें एक बार और आगे। ये हो गया, ये कॉस वाली सीरीज है, अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 थीटा है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 3 थीटा है, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी n, तो आप यूज़ कर सकते हैं साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2 दैट विल बी 3 थीटा बाई 2, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई समथिंग, तो 3n प्लस 1 थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 प्लस 3/4, राइट। इसका समेशन किया, सिमिलरली काइंड ऑफ ये भी कर सकते हैं साइन ऑफ n थीटा बाई 2, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है थीटा है, तो n थीटा बाई 2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई 2। दिस इज द समेशन ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो कॉस क्यूब की सीरीज गिवन है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, साइन क्यूब की सीरीज गिवन है तो भी आप उसको फाइंड कर पाएंगे। गॉट इट। तो देखो सीरीज आज के बाद कितनी आसान लगने लगेगी हमें। इस लेक्चर को एंड आते आते ना सीरीज वाले क्वेश्चन आपसे किसी भी लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट गारंटीड आप इसको कंप्लीट देखें, प्रैक्टिस करें और एक बार घर पे जरूर इनको फिर से सॉल्व करें, तभी ये हो पाएगा। अब देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी क्वेश्चन है ना, कि इसमें क्या गिवन होगा, हमें सिग्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। अब जो सबसे ज़्यादा हमारी घबराने वाली बात होती थी, आज ये घबराहट दूर हो जाएगी। सिग्मा वाली प्रॉब्लम सर कैसे सॉल्व करें, इनमें मैं दिक्कत आती थी, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना के लिए सबसे आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर गिवन है मुझे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 44 साइन ऑफ 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 1। मैं एक बात और बता दूँ, जेई में क्या पीवाई क्यूज देखना, जेई एडवांस के पेपर देखना, उसमें आपको हर एक 2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेगा। कई बार यहाँ चेंज कर देगा, कई बार कुछ नया कर देगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, तो आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा गिवन हो सकता है न्यूमरेटर में कुछ गिवन हो, नहीं गिवन हो, तो हम कुछ स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट है ना। अब स्प्लिट क्या है, एक नया वर्ड आ गया सर, और काफ़ी बार हम इसको यूज कर चुके हैं। क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में गिवन है, अगर लेट सपोज ये कॉस कॉस गिवन है, ये आपको साइन साइन गिवन है, दोनों सिमिलर टर्म गिवन है, तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई और एक डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दोज एंगल्स। जैसे ये एंगल कुछ एंगल गिवन है मुझे, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको ना, एक अलग पेज पे डिटेल से समझाता हूँ। कभी भी आपको अगर ऐसा गिवन है साइन ऑफ यहाँ पर ए और साइन ऑफ बी, इस टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ना साइन ऑफ, लेट सपोज मैंने ए माइनस बी कर दिया, ओके, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैंने क्या डिवाइड भी कर दिया ए माइनस बी से। इस टर्म से ना कुछ आसान बन जाएगा। देखो कैसे, ये 1 साइन ऑफ ए माइनस बी रहने दो। जब इस ए माइनस बी को आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, साइन ऑफ ए
कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी डिवाइड बाई साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, राइट। इसको और देखें थोड़ा सा, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर दो। ये क्या बन गया देखो, कॉट साइन साइन कैंसिल, कॉट कॉस अपॉन साइन दैट विल बी कॉट, तो कॉट बी माइनस कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए। इससे क्या मिला, जैसे अगर कोई एंगल है ना, यहाँ पर कोई समेशन वाली सीरीज होती तो यह सीरीज के आगे एक्सपेंड हो सकती थी। हमने जो प्रोडक्ट वाला है इस तरह की 1/, टर्म की बनती, इसको ऐसी टर्म में बना लिया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसी टर्म आगे चलती रहेगी और ये टर्म क्या कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे, तो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने कि अगर मुझे ऐसा गिवन है कभी 1/, कॉस ऑफ ठीक है थीटा इंटू कॉस ऑफ 1 प्लस थीटा कर लिया मैंने ना, कॉस ऑफ 1 प्लस थीटा। तो यहाँ पर अगर ऐसा राइट कर दें, ये आर प्लस थीटा कर लें, आर प्लस थीटा कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है, आर, मैं साइन ऑफ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ओके। और इस टर्म को आर एंगल को मैं इन दोनों का डिफरेंस में नोट करता हूँ, देखो कैसे, ये आर प्लस थीटा और ये माइनस थीटा, ऐसा राइट कर दो। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को ओपन करेंगे आप तो 1 साइन आर, ये बन जाएगा साइन ऑफ आर प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ आर प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई दिस इज द कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ आर प्लस थीटा, ओके। अब देखो सेपरेटली अगर डिवाइड करता हूँ इनको, कॉस कॉस गया, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, और इधर भी ये कॉस कॉस गया 10, तो कुछ ऐसा बन रहा है 1 साइन ऑफ आर इज इक्वल 1 साइन ऑफ आर मल्टीप्लाइड ऑफ, यह बन गया 10 ऑफ आर प्लस थीटा माइनस ऑफ 10 ऑफ थीटा, यस और नो। अगर मैं सीरीज में ना एक फॉर्मूला और भी यूज कर देता, समेशन लगा देता और बोल देता आर इज इक्वल टू 0 या आर इज इक्वल टू लेट सपोज 1 से लेके अप टू क्या n तक है, 1 से लेके अप टू क्या है n तक है। तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो सीरीज बनाना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। कैसे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट कर देंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, देन 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। अगर ऐसी एक सीरीज बनाते हैं हम तो ये कुछ ऐसा बन गया 1 साइन ऑफ आर, ये 1 पुट किया तो बन गया हमारे लिए 10 ऑफ 1 प्लस थीटा माइनस ऑफ 10 ऑफ थीटा प्लस 10 ऑफ 2 प्लस थीटा माइनस 10 ऑफ थीटा, जो भी है ना इस तरह की टर्म बनती जाएंगी और ये आपस में क्या है ना कैंसिलेशन में बन जाएंगे। अभी इस प्रॉब्लम में नहीं बनी, हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से कैंसिलेशन में बनी यहाँ पर, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि इसको स्प्लिट क्यों करते हैं या स्प्लिटिंग मेथड क्यों यूज करते हैं। कोई भी अगर प्रोडक्ट में आपको गिवन है टर्म तो उसको समेशन में चेंज कर लें जब भी आपको सिग्मा यूज हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम आसान हो जाएगी और उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया उसको स्प्लिट क्यों करते हैं और कैसे स्प्लिट करेंगे। तो जब भी 1 साइन साइन गिवन हो या 1 कॉस कॉस गिवन हो तो साइन डिफरेंस ऑफ दोज एंगल्स, इन दोनों एंगल के साइन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। या कभी भी आपको 1 साइन इंटू कॉस गिवन हो, 1 साइन ए इंटू कॉस बी गिवन हो, तो इस केस में आप कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ दोज एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। समझ गए होंगे ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, कि अगर लेट सपोज मैं इस जगह पर अगर कॉस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता ना, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैं डिवाइड करता तो एक टर्म तो क्या हो जाती कॉट ए कॉट बी और दूसरी टर्म क्या हो जाती माइनस ए प्लस, जो भी है ना हम साइन यूज करते, लेकिन वो तो फिर से प्रोडक्ट वाली सीरीज बन जाती। और हमें किस में चेंज करना है इसको, समेशन में, समेशन या डिफरेंस में, मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मुझे मल्टीप्लाइड कैसे करना है। 1 जब सेम टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बनो तो साइन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बनो या साइन कॉस के बनो तो आप कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर? अगर ये फंडा क्लियर है तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा,
कैसे, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है आपको ना, मल्टीप्लाई ऑलरेडी गिवन है, तो ज़्यादा सोचना नहीं था मुझे कि इसको ना 1 को कुछ ऐसे राइट करना था। देखो कॉस कॉस गिवन है तो ये तो पता चल गया कि ऊपर नीचे साइन एंगल के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन कर दिया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया समझना कि सर इस 1 को ना 1 को बस ऐसा राइट कर लीजिए आप, तो कि इसको राइट कर सकते हैं हम r+1 और -r। देखो इससे क्या बन गया, r+r, r कैंसिल आउट, क्या बना यहाँ पर 1, और साइन a माइनस बी का अगर फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ तो फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या हो गया, देखो साइन a माइनस बी साइन r+1 कॉस ऑफ r माइनस कॉस ऑफ r+1 साइन ऑफ r होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ r+1 कॉस ऑफ r। दोनों को जब सेपरेट मैंने किया यहाँ से तो क्या बन गया, कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन r+1 डिवाइड बाई कॉस r+1, दैट विल बी tan r+1 माइनस tan ऑफ r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ नहीं किया, बस टर्म को स्प्लिट कर दिया। जो इस तरह से एक सीरीज गिवन थी उसको मैं समीशन में लेकर आ गया। इसमें मेरा फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। आर की वैल्यू सर 1 से स्टार्ट है और अप टू कहाँ तक जाना है, आपको 44 तक जाना है। तो माय डियर यहाँ से 1 से स्टार्ट तू भी कर दे। जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2 माइनस tan ऑफ 1, ओके, प्लस मैं इधर लिखता हूँ tan ऑफ 2 पुट करूँगा तो 3 माइनस tan ऑफ 2, मैं 3 पुट करता हूँ तो tan ऑफ 4 माइनस tan ऑफ 3, एंड सोन मैं लास्ट टर्म जब पुट करूँगा tan ऑफ 44 तो यहाँ आ जाएगा tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 44। अब देखो कुछ फिक्स पैटर्न बन रहा होगा। कैसा पैटर्न, ये गया, ये गया, ये गया, और ये लास्ट टर्म ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। जब भी इसकी सेकंड टर्म बचती है तो यहाँ पर जनरली सेकंड लास्ट टर्म बचेगी, लेकिन ये मैं हर एक सीरीज के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली है ना। यह tan 45 बचा, इसको डिग्री होता तो मैं 1 लिख देता, लेकिन डिग्री मेंशन नहीं किया इसने तो मैं tan 45 ही छोड़ देता हूँ उसको। तो योर आंसर वुड बी tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 1, tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 1। क्लियर। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये इसको कैसे हम स्प्लिट करें, दो टर्म में कैसे स्प्लिट करें। प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट को आपको समेशन में लेके आना है, डिफरेंस में लेके आना है, जिससे हम सिग्मा वाली प्रॉपर्टी यूज कर पाए। डन। नेक्स्ट, ये भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ के गिवन है, साइन ऑफ के को कैसे स्प्लिट कर दें, एन के प्लस के और माइनस ऑफ एन के। एन के विल कैंसिल आउट, दैट विल बी के। डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे सर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी मतलब कॉस एन के, तो कॉस एन के कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन ए डिवाइड बाई समथिंग कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ एन के प्लस के माइनस सेकेंड टर्म क्या आती है इसमें, साइन ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। कॉस ए वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ बी मीन्स एन के। कोई भी समस्या है घबराना मत, पहली दूसरी बार में फॉर्मूला ओपन करके देख लेना। इसका फॉर्मूला ओपन किया, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एक बार, है ना। इसका फॉर्मूला सर साइन ऑफ एन के प्लस के कॉस ऑफ एन के माइनस कॉस ऑफ एन के प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एन के। कुछ नहीं किया, सेपरेट डिवाइड कर दो, आपको पता चल गया ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है। साइन ऑफ एन के प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ एन के प्लस 1, दैट विल बी tan ऑफ एन के प्लस 1 माइनस ऑफ tan ऑफ एन के। जब माइनस में चेंज हो गया सीरीज तो मेरे लिए बनाना बहुत ही आसान हो गया। एन इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, अप टू कहाँ तक जाना है, 88 तक। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते थे, अप टू 88 तक जाएंगे, लास्ट में मुझे के की वैल्यू ही पुट करनी है। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो सर ये कहानी बन गई, tan ऑफ के माइनस tan ऑफ 0। 1 पुट करता हूँ तो tan ऑफ के प्लस के 2k माइनस tan ऑफ के। मैं 3 पुट करता हूँ, ये प्लस है बीच में ना, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3k माइनस tan ऑफ 2k, tan ऑफ 4k माइनस tan ऑफ 3k,
जब लास्ट में मैं पुट करता गया और मुझे 88 पुट करना है तो 10 ऑफ 89k माइनस 10 ऑफ 88। ओके, अब देखें टर्म कौन सी कैंसिल आउट हो रहे हैं। आपको पता है ये गया, ये गया, ये गया, तो ये भी टर्म चली जाएगी। यहाँ पर क्या सेकंड टर्म और ये सेकंड लास्ट टर्म है। तो 10 जीरो तो क्या होता है, जीरो होता है। इसने डिग्री मेंशन किया है इस बार है ना, 1 डिग्री है। 10 ऑफ 89 तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो गया 10 ऑफ 89 डिग्री। और 10 ऑफ 89 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ 1 डिग्री। और 1 डिग्री को इसने क्या बोला के, तो कॉट ऑफ के, हेंस प्रूव। ओके, तो समेशन वाली सीरीज बहुत आसान है, बस हमें उसके फंडामेंटल यूज करने और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। ओके, नेक्स्ट ये आपको दिखाए हो स्टार्टिंग में थंबनेल पर अटैच थी ये प्रॉब्लम ना, बहुत देखने में भयंकर लग रही थी, क्या सोचा क्या करें। लेकिन आपको ना एक स्पेशली अगर याद आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी साइन कॉस इस तरह से 10 गिवन हो और सीरीज में गिवन हो तो आप उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। सर साइन में बदल देते हैं इसको, ठीक है मान लिया आपकी बात है ना। साइन में बदला तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 टू द पावर r माइनस 1 डिवाइड बाई, एक कॉस नीचे आ रहा होगा तो कॉस ऑफ 2r ये हो गया, और कॉस ऑफ 2 टू द पावर r माइनस 1 समथिंग ये हो गया। अब क्या करें, इस एंगल को कैसे करें। वैसे तो ये एंगल बहुत बार हम देख चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और देखें, इसको स्पेशली मेथड से कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्या इसमें मुझे दिख जाना चाहिए। तो देखो 2 टू दी पावर r है ना माइनस 1, क्या मैं इसको अगर इसमें मैं 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं चलेगा क्या। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं ना। अच्छा, इस टर्म को मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टू दी पावर r और 2 टू दी पावर r माइनस 1। यस, वी कैन डू इट। और वैसे भी दिख रहा है अगर 2 टू दी पावर r को हम कॉमन ले लें तो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, 2 टू दी पावर r कॉमन लिया 1 माइनस 1/2 और ये 1/2 बचता तो अगेन ये क्या बन जाता है 2 टू दी पावर r माइनस 1। तो हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर मैंने राइट कर दिया दो एंगल के डिफरेंस में। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया मेरे माइंड में, सर हमें तो नहीं पता चल रहा है। मुझे आइडिया ना यहाँ से बता रहा था कि कॉस के दो एंगल गिवन है, जब डिनोमिनेटर में सेम काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो लाइक कॉस कॉस या साइन साइन, तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर में उसका डिफरेंस बनाना होता है। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है इन दोनों एंगल का डिफरेंस गिवन हो, और जैसे हमने यहाँ पर चेक किया तो डेफिनेटली इन दोनों एंगल का डिफरेंस ही गिवन है। तो डिफरेंस गिवन है, अब इस सीरीज को ओपन कर सकते हो कैसे, तो हम इसको राइट कर लें साइन 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r माइनस 1 ओपन कर लें, और डिवाइड बाई कॉस ऑफ 2 टू द पावर r इंटू कॉस ऑफ 2 टू द पावर r माइनस 1। जैसे हमने ओपन किया तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b है। आपको पता है साइन साइन वाली टर्म पहले कॉस कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, साइन a डिवाइड बाई कॉस ऑफ a दैट विल बी 10 ऑफ 2 टू द पावर r माइनस, सेकेंड टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई साइन 2 टू द पावर r माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस 2 टू द पावर r माइनस 1 दैट विल बी 10 2 टू द पावर r माइनस 1। अब देखो ये समेशन में बन गया कुछ, r इज इक्वल टू 1 टू अप टू n, r इज इक्वल टू 1 से अप टू n तक जाएगा। अगेन वैल्यू हम पुट कर देते हैं सर, तो ये बन गया जैसे r पुट किया तो 10 1 पुट करेंगे 10 2 माइनस 10 2 टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 0, तो 10 विल भी बनना इस तरह से। 2 पुट करेंगे तो 10 2 स्क्वायर माइनस 10 ऑफ 2 टू द पावर 1, 3 पुट करेंगे 10 2 क्यूब माइनस 10 ऑफ 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 ऑफ n पुट किया 2 टू द पावर n माइनस 10 ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1। जो कैंसिल आउट उसको कैंसिल आउट कर दो, ये सब कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बचेगा आपका 10 2 टू द पावर n माइनस 10 ऑफ 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, हो सकता है इसमें कुछ लिमिट वगैरह भी आपको दे दे, लिमिट है ना ऐड ऑन कर दे, आप लिमिट लगाई कुछ वैल्यू आस कर ले, पूछ ले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही ना, इस तरह की क्वेश्चन भी आगे चल के बना सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बेसिक अप्रोच आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है फंडा।
ये देखें सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर लग रहा है कि सर ये तो कुछ गिवन नहीं, न्यूमरेटर में क्या करें? मैंने बताया था जब गिवन नहीं है ना तो उस केस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? साइन ऑफ इन दोनों एंगल के डिफरेंस से, तो दैट विल बी, एंगल का डिफरेंस क्या है 1, तो साइन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, साइन ऑफ 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, और 1 को राइट कर लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 माइनस ऑफ 1 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो फिर से। तो जैसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस बी कॉस ऑफ समथिंग तो बन जाएगा tan ऑफ n+1 माइनस tan ऑफ 1। समेशन का फॉर्मूला लगा दें, n = 0 से अप टू 88, और इसको बाहर रहने दें 1/sin of 1, 1/sin of 1। अच्छा ये क्या बन जाएगा, जैसे 0 पुट किया तो tan of 1 माइनस ये n है ना, यहाँ पर n आएगा, tan of 1 माइनस 0 प्लस 2 पुट करेंगे tan of 2 माइनस tan of 1, 3 पुट करेंगे tan of 2 पुट करेंगे 3 माइनस tan of 2 एंड सो ऑन। जब पुट करते जाएंगे 88 तो tan of 89 माइनस ऑफ tan of 88 है। पता चल गया ये एवरीथिंग विल कैंसल आउट, 0 दैट विल बी 0, और tan of 89 और 1/sin समझो, तो tan of 89 को क्या लिख सकते हैं, cot of 1 डिग्री, और ये 1/sin 1 डिग्री, तो ये बच्चा हमारे पास 1/sin of 1 डिग्री इंटू cot of 1 डिग्री है, तो दैट वुड बी cosec 1 डिग्री इंटू cot of 1 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डन। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ आज का लेक्चर। आज हमने क्या देखा है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था और हमने शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा कुछ सीखा है। आज सीरीज वाले फंडा हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले एक साइन की सीरीज गिवन थी, साइन की सीरीज का हमने प्रूफ देखा था। उसके बाद हमने फॉर्मूला लर्न किया था, फॉर्मूला बहुत ही आसान था। उसके बाद हमने कोसाइन की सीरीज का समेशन का फॉर्मूला देखा था और इन पे बेस हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। आप भी इनको 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और कोई भी डाउट आता तो चैट बॉक्स में आप शेयर करें। फिर से जैसे नेक्स्ट लाइव सेशन कोई होगा उस नेक्स्ट लाइव सेशन में हम इनको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमने समेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी थी। ओके, तो आप इनको एक बार रिवाइज करके आएँ। कोई भी डाउट हो तो आप शेयर करें। इस कंप्लीट जो लेक्चर की PDF है, आप अगर यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो लिंक गिवन होगी, बस उस लिंक पे क्लिक करते हैं इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं तो आपके एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके कोर्स में PDF अटैच होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस सीरीज इस लेक्चर पे बेस और भी मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच कर रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, और मुझे जो बच्चे YouTube या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर आप क्विक लेक्चर है ना किस पर चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर आप चैप्टर मुझे सजेस्ट करें या कोई टॉपिक आप सजेस्ट करें जिस पे मैं इस तरह की वीडियो बना के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान बना सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।